जादुई भैंस खिलौना। यह है लखन और उसका मामा तिवारी। दोनों मामा भांजे एक नंबर के ठग हैं। हर वक्त नया नया वेश धारण करके भोले भाले लोगों को लूटा करते हैं। आज ये दोनों भिखारी बने हैं। कुछ भीख दे दो बहन, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। हाँ बेटी, अब बहुत भूख लगी है। गरीब की दुआ लगेगी तुम्हें। हाँ, हमें कुछ खाने को दे दो। आइए, अंदर आइए। उस दयालु औरत ने दोनों को भिखारी समझकर घर के भीतर बुलाया और उन्हें घर में पका हुआ खाना परोसा। पर जैसे ही उस औरत का ध्यान हटा, लखन ने उस औरत के मुंह पर क्लोरोफॉर्म का स्प्रे मार दिया और वो बेचारी बेहोश हो गई। और उस औरत के सारे गहने और घर का कीमती सामान चुराकर रफू चक्कर हो गए। मामा, इस बार तो हमने बहुत बड़ा हाथ मारा है। हाँ, मेरी नजर तो इससे भी बड़े बकरे पे है। कौन मामा? सेठ गिरधारी लाल, वो सुना? हाँ भांजे, उसके घर में करोड़ों का सोना है और वो सेठ निहायती मूर्ख है। बाबाओं के चक्करों में आसानी से फंस जाएगा। तो चलिए कल ही चलते हैं उसके घर। नहीं, इस बड़े बकरे के लिए मैंने अलग प्लान बनाया है। तिवारी मामा लखन को एक खाली गोदाम में ले गया। यहाँ क्यों लाए हो मामा? कितनी धूल मिट्टी है यहाँ। क्योंकि यहाँ वो चीज है जो हमें करोड़ों का सोना दिलवा सकती है। फिर मामा एक कोने में गया जहां कुछ ढका हुआ था। मामा ने उस चीज के ऊपर से कपड़ा हटाया। ये है जादुई भैंस। जादुई भैंस? जादू इसलिए कि ये हमारी सारी मनोकामना पूरी करेगी। और वो कैसे? फिर मामा ने लखन को अपनी सारी योजना अच्छे से समझाई। अरे वाह मामा, तुम ये लोमड़ी का दिमाग लाते कहां से हो? बस कर, इतनी भी तारीफ मत कर। अगले दिन मामा ने एक साधु का भेष बदला और उस जादुई भैंस के साथ सेठ गिरधारी लाल के बंगले के बाहर जा पहुंचा। लखन नजर नहीं आ रहा था क्योंकि वो भैंस के अंदर था। वो भैंस को चला रहा था। सेठ गिरधारी लाल और उसकी पत्नी घर के बाहर ही चाय पी रहे थे। अलाख निरंजन, महादेव के वरदान के साथ आया हूं, तेरे कष्टों का निवारण करने वाला। अलाख निरंजन। अलाख निरंजन। प्रणाम महाराज। सदा खुश रहो, सुखी रहो। बालक, बहुत चिंतित हो। तुम अपनी सारी समस्या मुझे बता सकते हो। मैं अवश्य उनका निवारण करूंगा। अलाख निरंजन। जय हो महाराज। मेरी सिर्फ 2 ही समस्या है। एक मेरी सेहत, अधिक मोटापे के साथ मुझे कई बीमारियां हैं, और दूसरा मेरा बेटा जीवन। वो तो लगता है मेरी मेहनत से कमाए हुए धन को डुबा देगा। बस महाराज, यही 2 समस्याएं मुझे खाए जा रही हैं। तुम्हारी समस्या का एक ही समाधान है, ये जादुई भैंस। ये मुझे स्वयं महादेव ने भेंट की है। तुम्हें इस भैंस की एक दिन अच्छे से सेवा करनी होगी और ये तुम्हारे सारे दुखों का समाधान कर देगी। अलाख निरंजन। सच में महाराज? 16 आने सच बालक। मैं कल इसी वक्त इस जादुई भैंस को वापस लेने आऊंगा। अलाख निरंजन। मामा जादुई भैंस को वहीं छोड़ के चला गया। सेठ गिरधारी लाल अंधविश्वासी था। वो महाराज की बातों में फंस गया। वो जादुई भैंस की सेवा में जुट गया। राधा, देसी घी में रोटी और लड्डू बना कर लाओ।
उसकी पत्नी भोजन लेकर लौटी तो सेठ खुद अपने हाथों से जादुई भैंस को भोजन खिलाने लगा। अंदर से लखन वो खाना लेकर खूब चाव से खाने लगा। जब लखन का पेट भर गया तो उसने डकार मारी। बस करो बालक, मेरा पेट भर गया है। तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हारे दुखों का निवारण भी करूंगी। तुम्हारी पहली समस्या तुम्हारी सेहत, उसके लिए तुम्हें रोज गांव के मंदिर के 3 परिक्रमा करने होंगे। 1 महीने में तुम्हारे सारे रोग दूर हो जाएंगे बेटा। और तुम्हारी दूसरी समस्या धन। तो अब तक तुमने जितना धन कमाया वो अपने मंदिर में रख दो। मैं उसे रात में 10 गुना कर दूंगी। 10 गुना? हाँ, जिससे तुम्हें जिंदगी भर धन की समस्या नहीं होगी। सेठ ने अपना सारा धन मंदिर वाले कमरे में रख दिया और जादुई भैंस घर के बाहर खड़ी थी। रात के अंधेरे में लखन भैंस से बाहर निकला और मंदिर के कमरे में गया और सारा धन लूटकर भैंस के अंदर रख दिया और फिर भैंस को चलाकर उस गोदाम की ओर चल पड़ा। यहां सुबह उठकर सेठ ने समझा कि उसके घर चोरी हुई है और उसने पुलिस को कॉल किया। उसने सब कुछ उन्हें बता दिया। पुलिस वाले समझ गए कि ये किसी ठग का काम था और उन्होंने सब जगह उस ढोंगी बाबा की तस्वीर लगा दी। मामा और भांजे मुंह छुपाकर गांव से भागने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस वालों की नजर उन पर पड़ गई और वो पकड़े गए। सर, हमने कुछ नहीं किया। हमें जाने दीजिए। हमें जाने दीजिए। हाँ, तू तो बहुत शरीफ है ना तिवारी। और ये तेरा भांजा लखन, ये तो दूध का धुला है। चलो थाने तुम्हारी सारी शराफत उतारता हूं। आखिर अंत में मामा भांजा पकड़े गए और उन्हें सजा हो गई। रानी, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया? नहीं मम्मा। पर क्यों? तुम्हें अपना होमवर्क कल अपनी टीचर को दिखाना है। मम्मा, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा हाथ भी दुख रहा है, सच में। पर तुम तो बिल्कुल ठीक थी ना? मम्मा, काम टालने के बहाने मत बनाओ बेटा। मम्मा, मैं अपना होमवर्क बाद में कर लूंगी। शायद तुम्हें यह स्टोरी सुननी चाहिए। कौन सी स्टोरी मम्मा? द फुलिश डोंकी। एक गांव में एक सौदागर रहता था। वह अपने गधे पर नमक की बोरियां रखता। हर सुबह वह गधे पर नमक रख निकल पड़ता शहर की ओर। रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी थी। एक दिन गधा नदी में गिर गया और सारा नमक पानी में घुल गया और बोरियों की वजन कम हो गया। अगले दिन गधे पर और बोरियां रखी गईं। उसने सोचा
अगर मैं पानी में गिर जाऊं तो शायद इन बोरियों का वजन कम हो जाए। गधा नदी में इस बार जानबूझकर गिर गया। नमक नदी में घुल गया और बोरियों का वजन वापस से कम हो गया। गधा अब हर रोज ऐसा कर बोरियों का वजन कम कर अपना काम घटा देता। मैं कितना समझदार हूँ, मेरा जवाब नहीं। मैं अभी सौदागर को आराम से बुद्धू बना सकता हूँ। लेकिन सौदागर को गधे की इस हरकत का पता चल गया था। उसने एक तरकीब सोची। अगले दिन उसने गधे पर रुई की बोरियां रखी। गधे ने उस दिन भी यही हरकत की और जानबूझकर पानी में गिर गया। उसे लगा कि आज भी बोझ कम हो जाएगा, लेकिन गीली रुई भारी होती गई। गधे को अब भार उठाने में बहुत तकलीफ हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी हमारा काम टालना नहीं चाहिए और ईमानदारी से हर काम पूरा करना चाहिए। क्या अब तुम्हें समझ आया कि मैंने तुम्हें काम ना टालने को क्यों कहा था?